Hi all, welcome back to Mathematics Queen, and this lecture is part 2 of method of separation of variables. Method of separation of variables का जो एक प्रॉब्लम था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा. पार्ट 1 करके उसको मैंने नाम दिया है क्योंकि उसमें मैंने बेसिक प्रॉब्लम लिया था और ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का ही प्रॉब्लम है, लेकिन पार्ट 2 में मैंने डाला है क्योंकि इसमें जो है स्लाइट डिफरेंस है. आपने जो अगर प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसमें यहाँ पे एक सिंगल टर्म थी जो गिवन ये रहता है, गिवन डेटा जो रहता है उसमें ये सिंगल टर्म थी, लेकिन यहाँ पे ये प्लस से या माइनस से अगर सेपरेट है, अगर ये प्लस से माइनस से सेपरेट है तो ये थोड़े से लास्ट जो कुछ स्टेप्स है वो डिफरेंट हो जाती है. बाकी वो जो स्टेप्स थी स्टार्टिंग की जो पूरी स्टेप्स थी दैट u इज इक्वल टू एक्स एंड टी पुट किया था हमने, वो सब स्टेप्स यहाँ पे सेम रहेगी. लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगी स्टेप वाइज. फर्स्ट पार्ट है u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई पुट करना. उस प्रॉब्लम में मैंने पुट किया था x इंटू टी. इस प्रॉब्लम में मुझे पुट करना है x इंटू वाई. क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड यहाँ पे t था. यहाँ पे डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y. क्योंकि यहाँ पे x एंड y है इसलिए हमने u को x इंटू वाई पुट किया. अब ये मेन इक्वेशन में पुट करने के बाद हमको मिलता है डेल डेल x ऑफ u यानी यहाँ पे हमारा हो गया xy माइनस 2 डेल डेल y ऑफ u अगेन xy इज इक्वल टू u यानी फिर से हमको पुट करना है, मतलब हर एक u को हमको पुट करना है x इंटू वाई. सो अभी विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा x डैश y माइनस 2. यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश, और यहाँ पे क्योंकि डेरिवेटिव नहीं है तो xy का बचेगा xy. जो सेकंड स्टेप थी जो मैंने स्टार मार्क, मैंने उसमें हर एक स्टेप जो थी जिसको आपको वैसे के वैसे ही करना है वो स्टेप्स को मैंने स्टार मार्क करके दिया था. उसी टाइप से मैं इस प्रॉब्लम में भी स्टार मार्क कर रही हूँ. तो अभी ये जो नेक्स्ट स्टेप थी वो क्या थी? डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय x इंटू वाई. इट बिकम्स यहाँ पे भी xy, यहाँ पे भी xy और यहाँ पे भी xy से पूरे इक्वेशन को मैंने कर दिया डिवाइड. अब यहाँ पे हो जाएगा y एंड y कैंसिल, यहाँ पे x एंड x कैंसिल और यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म कैंसिल. तो यहाँ पे बचता है मेरा x डैश अपॉन x माइनस 2 y डैश अपॉन y इज इक्वल टू 1. क्योंकि हमको इक्वल टू के एक साइड x की टर्म्स चाहिए और इक्वल टू के एक साइड y की टर्म्स चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ x की टर्म्स यहीं पे रखती हूँ और y की टर्म्स उस साइड लेके जाती हूँ. तो 1 प्लस 2y डैश बाई y इज इक्वल टू c से. ये जो था ये भी एक स्टेप था. अगर आपने प्रीवियस प्रॉब्लम देखा नहीं है तो आप अच्छा रहेगा कि आप देख लें, क्योंकि वो बेसिक पार्ट था और उसका ये एडवांस पार्ट है. तो बेसिक पार्ट जब तक आपको आएगा नहीं तो एडवांस पार्ट आपको समझेगा नहीं. इसीलिए x की और y की एक टर्म बन गई और इक्वल टू हमको करना है कंपलसरी स्टेप है दैट इज c. देन हमें क्या करना है, एक बार x की टर्म c के साथ इक्वेट करना है और एक बार y की टर्म c के साथ इक्वेट करना है. पहले हम लोग करते हैं x की टर्म. This step is again star marked x dash upon x is equal to c. And as I told in that previous problem कि हमको क्या करना है, एक साइड सिर्फ x आना चाहिए और पूरे कांस्टेंट को एक साइड भेजना है, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं. तो ये हमारा परफेक्ट फॉर्म में आ गया. सो जब परफेक्ट फॉर्म में रहता है तो उसको करना है इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dx. सो व्हाट डू यू गेट हियर? नीचे की टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो द फॉर्मूला इज log ऑफ x इज इक्वल टू c. कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन है कॉन्स्टेंट इंटू एक्स प्लस log a. log a की टर्म को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे तो इट बिकम्स log x अपॉन log x माइनस log a इज इक्वल टू cx विच गिव्स log ऑफ x बाई a इज इक्वल टू cx, क्योंकि माइनस का हो जाता है log में डिवीजन इफ़ यू नो. और बाद में एंटी लॉग लेना है, बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे आता है x अपॉन ए इज इक्वल टू ई रेस टू पावर सी एक्स. और a को मैं अगर वहाँ पे भेज देती हूँ तो हमारा x का इक्वेशन बन जाता है a से मल्टीप्लाई करके a इंटू ई रेस टू पावर सी एक्स. ये है हमारा जो मिला हुआ x का इक्वेशन. अब वैसे ही हमको y की टर्म को c से इक्वेट करना है और सिमिलर वे से हमको उसको सॉल्व करना है. तो अभी ये मुझे रब करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे काम का है इसलिए मैं उसको सेपरेट लिख देती हूँ. x इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर सी एक्स. सो नाउ बाकी का प्रॉब्लम रब करके मैंने सिर्फ जो y की टर्म्स थी जिसको इक्वेट करके मुझे फिर से सॉल्व करना है जैसे x का किया था
वैसे ही मुझे y का सॉल्व करना है, इसलिए मैंने y का इक्वेशन लिख लिया। और जो x का इक्वेशन हमारा आया था आंसर, जो हमको आगे के स्टेप्स में काम आने वाला है, वो मैंने यहाँ पे सेपरेट लिख दिया है। सो नाउ 1 का अब मैंने कहा था जैसे कि सब जो है कॉन्स्टेंट्स हमको उस साइड भेजने हैं और इस साइड सिर्फ x की या सिर्फ y की टर्म्स चाहिए। तो यहाँ पे उस प्रॉब्लम उस टाइप में, मतलब जो प्रीवियस स्टेप में वैसे था कि x की एक साइड में पूरी x डैश अपॉन x ही था और एक साइड में c था, तो उसमें कुछ हमको चेंजेस करने की या फिर शिफ्ट करने की नेसेसिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 आ गया है, हमको 1 को भी शिफ्ट करना है और ये 2 को भी कॉन्स्टेंट को हमको शिफ्ट करना है। लेकिन फर्स्ट हम लोग किसको करेंगे, 1 को, तो ये +1 का हो जाएगा वहाँ पे जाके -1। और क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमको 2 भी हटाना है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में। अब ये स्टेप जब कंप्लीट हो जाती है, अब हमारे एक साइड में पूरे y है, एक साइड में पूरे कॉन्स्टेंट्स है, तब हम लोग करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। प्रीवियस स्टेप में था इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इस स्टेप में है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। नाउ अगेन सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड, log y एंड कांस्टेंट है पूरी की पूरी टर्म, सो कांस्टेंट इनटू y प्लस log b। वहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट था वो a मैंने यूज़ कर लिया था, इसलिए मैंने इस बार कांस्टेंट लिया log b। अब log b को मैं इस साइड शिफ्ट करती हूँ, तो log y माइनस log b इज इक्वल टू c माइनस 1/2y विच गिव्स log y by b is equal to c minus 1/2y, and finally taking anti-log on both sides we get y by b is equal to e to the power c minus 1/2y, and shifting b there we get y, final equation of y, that is c minus 1/2y. This is the final equation for y. सेम जैसे x का लिखा था मैंने y का भी लिख लिया, b e raised to power c minus 1/2y, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस मुझे यूज़ में आने वाले हैं आगे, और क्योंकि बोर्ड का साइज़ बहुत छोटा है तो इसलिए मुझे बार बार रब करना पड़ता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आगे के प्रॉब्लम में यूज़ होती है वो मैं साइड में यहाँ पे लिख लेती हूँ। नाउ हमने सबसे पहले क्या पुट किया था, u को पुट किया था। सबसे पहली जो स्टेप रहती है वो है u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। जैसे पिछले प्रॉब्लम में जो हमने पिछले लेक्चर में लिया था वो था u इज इक्वल टू एक्स इंटू टी। तो उसमें की स्टेप्स और इसमें के स्टेप्स पूरी सेम है, सिर्फ आखिरी क्योंकि ये जो गिवन लिमिट है वो गिवन लिमिट प्लस और माइनस फॉर्म से सेपरेटेड है, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को पार्ट 2 में डाला है। और उसमें क्या था, सिर्फ इतनी टर्म थी, सिंगल टर्म। सिंगल टर्म को हम लोग सिंपल वे से हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन जब प्लस या माइनस से सेपरेटेड होता है तो उसको थोड़ा स्लाइट डिफरेंस आता है। नाउ u इज इक्वल टू यहाँ पे था x इंटू वाई। नाउ x इज a e raised to power cx and y is b e raised to power c minus 1/2y। a b कांस्टेंट है, दोनों को बाहर निकाल लिया, एंड e को लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई किया। एज द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन द पावर गेट्स एडेड, सो वी गेट अब ए बी ई रेस्ट टू पावर सी एक्स प्लस, हम लोग अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म होती, यहाँ पे एक ही टर्म होती और ये प्लस का इतना वैल्यू नहीं होता, तो हमारा सिंपल आंसर क्या था, ए बी की जगह क्या था 3 आया था और सी की जगह हमने पुट कर दिया था -5। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे 2 टर्म्स पे उसको स्प्लिट किया है। पहले तो हम लोग इनिशियल कंडीशन क्या है वो अप्लाई करेंगे। इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग x की जगह x ही रखना है और y की जगह हमको 0 पुट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर इनिशियल कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस से 2 टर्म स्प्लिट की हुई है। अगर 2 टर्म से या 3 टर्म से उतना हमको यहाँ पे स्प्लिट बढ़ाना है, तो हम लोग ए बी को यहाँ पर कॉमन लिख देंगे, a1 e रेज टू पावर हर एक c के जगह लिख देंगे c1x प्लस c1 माइनस 1, सॉरी हर एक c के जगह हम लोग लिख देंगे c1, और फिर से क्योंकि ये 2 टर्म में स्प्लिट है तो हम लोग सेकंड टर्म इसी की जगह लिखेंगे, 1 की जगह लिखेंगे 2, दैट इज a1 की जगह a2 e रेज टू पावर c2x प्लस c2 माइनस 1/2y। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस टाइप के प्रॉब्लम में, क्योंकि यहाँ तक जो था ये प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही था। प्रीवियस जो प्रॉब्लम मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो प्रीवियस जो मेरा वीडियो है उसमें जो मैंने प्रॉब्लम लिया है बेसिक टाइप का, यहाँ तक की वो स्टेप्स पूरी सेम है। यहाँ से सिर्फ स्लाइट डिफरेंस है, वो ये है कि हमको जो कांस्टेंट है ई के पीछे लगा हुआ कांस्टेंट
ये कांस्टेंट को A1 और A2 में स्प्लिट करना है। अगर यहाँ पे तीसरी भी टर्म होती तो हम लोग और A3 और C3 करके हम लोग और एक बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे A1 A2 में स्प्लिट करना है और E की पावर में एक बार C1 करना है और E की पावर में एक बार करना है C2, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि y की जगह क्या है, इन्होंने ब्रैकेट में बोला गया है कि y की जगह क्या पुट करो 0 और x को x ही रहने दो। तो ये इक्वेशन इट बिकम्स A1 e रेज टू पावर C1x प्लस A2 e रेज टू पावर C2x। y बिकॉज y की जो टर्म है वो पूरी 0 हो जाएगी और प्लस में 0 ऐसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों ने इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब अप्लाई इनिशियल कंडीशंस जो प्रॉब्लम में गिवन है। मुझे A1 की जगह कौन दिख रहा है 3, C1 की जगह कौन दिख रहा है -5, A2 की जगह कौन दिख रहा है 2 एंड C2 की जगह कौन दिख रहा है -3। तो A1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू -5, A2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू -3। और ये जो चार मिले हैं हमको यहाँ पे पुट करना है, जो हमने U का स्प्लिट करके जो इक्वेशन बनाया था फाइनल इक्वेशन, उसमें हमको पुट करना है टू गेट द फाइनल आंसर। इज इक्वल टू A1 इज 3 e रेज टू पावर C1x, C1 इज -5 सो इट बिकम्स -5x प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा फिर से -5 -1 अपॉन 2, -5 -1 इज -6 एंड -6 अपॉन 2 गेट्स we get -3y plus A2 is 2 e raised to power, putting C2 is equal to -3 we get -3x, here we get -3 -1 that is -4, -4 upon 2 we get -2y. So this becomes our final answer. So यहाँ पर क्या है, सिंपल आखिरी ये जो स्टेप्स है वो सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। ए बी जो मेरा जो इक्वेशन आया था उसमें इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करने के पहले देखना है कि कितने स्प्लिट्स है, 2 है या 3 है या 4 है, जितने स्प्लिट्स होंगे उतने स्प्लिट्स यहाँ पे बढ़ाना है। सिर्फ कांस्टेंट की जगह A1 A2 A3 करके बढ़ाना है और जो पावर है E की उसमें C1 C2 C3 करके बढ़ाना है। यहाँ पे 2 थे स्प्लिट तो C1 और C2 तक लेके गई मैं। फिर क्या किया, इनिशियल कंडीशन की पहले लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करी, x की जगह x रखा और y की जगह क्या कर दिया 0 कर दिया। उसके बाद मुझे ये इक्वेशन मिला, फिर ये इक्वेशन को कंपेयर किया उसके आंसर से, जो इनिशियल कंडीशन का आंसर दिया है उससे। तो मुझे दिखता है A1 की जगह मुझे 3 दिखता है, C1 की जगह मुझे -5 दिखता है, A2 की जगह 2 दिखता है और C2 की जगह -3 दिखता है। वो मैंने यहाँ पे लिख लिया और सिंपल ये जो है ये मैंने पुट कर दिया, जो हमारा U का फाइनल इक्वेशन स्प्लिट करके जो मैंने अप्लाई किया था यहाँ पर, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर फॉर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। एंड जो है ये पार्ट 2 का प्रॉब्लम था। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों होने के बाद आपका जो है वो ये टाइप खत्म हो जाता है। सो अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर मेरे जो नंबर दिया है क्लासेस के, जो बोर्ड का नंबर है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे भेज सकते हैं। सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा उस पर। वो नंबर जो है वो सिर्फ मैथ्स के सॉल्यूशंस बताने के लिए वो नंबर है। अननेसेसरी मुझे कुछ भी मैसेजेस आते हैं तो मैं तुरंत उसको ब्लॉक कर दूंगी। तो केवल मैथ्स के डिफ़िकल्टीज ही मुझे पूछना है उस पर, या आपके कुछ अच्छे भी सजेशंस आते हैं तो यू आर वेलकम। बट अननेसेसरी है मुझे फॉरवर्डेड मैसेजेस वगैरह आएंगे तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए कि आपको जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहे। और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो भी मैथ्स कोर्स में होंगे उनको ज़रूर सब्सक्राइब करने बोलिए मेरा चैनल। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।